सप्लीमेंट सीरीज में आज बात करेंगे उन सप्लीमेंट्स के बारे में जो कि शेडिंग फेज यानी कि फैट लॉस फेज में आपकी मदद कर सकते हैं। फोटोशूट हो, बॉडी बिल्डिंग प्रेप हो या फिर कैलिस्थेनिक्स कंपटीशन, अगर आप अपना फैट लॉस प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप करना चाहते हैं तो आप इन सप्लीमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। और एक बोनस सप्लीमेंट भी बताऊंगा जो कि बॉडी बिल्डिंग में काफी पॉपुलर है, जानेंगे कितना इफेक्टिव है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सबसे पहली चीज, अगर आपका ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन 100% नहीं है तो सप्लीमेंट्स कोई मिरेकल नहीं करने वाले। बस आप पैसा बहा रहे हो, बहा लो। लेकिन अगर आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है तो जरूर ये सप्लीमेंट्स आपको एज दे सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि ये सप्लीमेंट्स मैंने खुद यूज किए हैं नहीं, और साइंस बेस्ड तो रहेगा ही रहेगा। प्रोटीन, अब आप सोचेंगे प्रोटीन तो मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है, ये कैसे फैट लॉस? हाँ, मसल बिल्ड करने में तो हेल्प करता ही है, पर इनडायरेक्टली या फिर आप डायरेक्टली भी कह लो फैट लॉस में भी काफी हेल्प करता है। इसके 3 मेजर रीजंस जानते हैं। सबसे पहला, प्रोटीन आपको ज्यादा फुल रखता है कार्ब्स और फैट्स के मुकाबले। दूसरा, प्रोटीन को बर्न करने के लिए ज्यादा कैलोरीज भी लगते हैं। तीसरा, ऑफ कोर्स आप फैट लॉस फेज में हो तो आप लो कैलोरिक डाइट पे ही होगे, तो लो कैलोरिक डाइट पे प्रोटीन आपका मसल मास प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है, जिससे कि आपका गोल जो है, जो कि फैट लॉस है और ज़्यादा वो ही रहे, ना कि मसल मास कम हो आपका। बॉडी अगर ज़्यादा मसल मास मेंटेन करेगी तो आप ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न कर पाओगे, इवन वाइल रेस्टिंग। तो अपने डेली प्रोटीन स्कूप को बिल्कुल मिस मत करिएगा। और अगर आपको जानना है कि कौन सी फॉर्म लेनी है या कितने ग्राम आपको लेना है, तो मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है। इसलिए प्रोटीन इज इक्वल्स टू मसल बिल्डिंग प्लस फैट लॉस। कैफीन एक अच्छा एनर्जी बूस्टर है, आप अपने वर्कआउट्स में एज अ प्री वर्कआउट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैफीन 2 तरीके से फैट लॉस में असिस्ट कर सकता है। सबसे पहला, कैफीन का थर्मिक इफेक्ट, जो कि आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्पाइक करता है, जिससे कि आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं, थोड़ा प्रोटीन की तरह सिमिलर है। दूसरा, लॉन्ग टर्म में आपके ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, जिससे कि आपकी बॉडी एज अ फ्यूल उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये आपके PDEs कम करता है। यहाँ पे मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स PEDs की बात नहीं कर रहा हूँ, PDEs ये एक एंजाइम होता है, फॉस्फोडाइस्टेरेसिस। कैफीन इसको कम करता है। CAMP लेवल जो कि होता है साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, उनके लेवल्स बढ़ा देता है, जिससे कि आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं फैट सेल्स में, वो आपको लाइपोलाइसिस स्टेट में डालता है, जिससे कि ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं और आपके प्रोटीन सिंथेसिस को मसल सेल्स में बढ़ा देता है। लेकिन याद रहे, कैफीन हर बॉडी पे, हर इंडिविजुअल पे डिफरेंटली भी रिएक्ट। कुछ लोग अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ लोग उसको हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा फील हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना आना। तो आप अपने हेल्थ कंडीशन के हिसाब से लें, और यहीं पे उसकी फॉर्म और डोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोजिंग फॉर्म के लिए यहाँ पे मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं वो वीडियो, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता। नंबर 3, क्वालिटी मल्टीवाइटमिन। ये आपका न्यूट्रिशनल बैकअप की तरह काम करेगा। आप शेडिंग फेज में हो तो बहुत कम कैलोरीज पे होगे, इसीलिए अगर आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट लेवल कॉम्प्रोमाइज ना करो, यहाँ पे सॉल्यूशन है मल्टीवाइटमिन, जो आपके विटामिन मिनरल्स बैलेंस रखेगा, जैसे कि आप बीमार ना पड़ो। बीमार कम पड़ोगे तो आप ट्रेनिंग मिस नहीं करोगे, और ऑफ कोर्स ट्रेनिंग बेहतर होगी तो मसल भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो मल्टीविटामिन से आपका इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल्स दोनों स्टेबल रहेंगे, इसलिए इट्स अ मस्ट हैव। नंबर 4, 5-HTP हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। ये आपका कार्ब्स क्रेविंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। बेसिकली आपके सेरोटोनिन लेवल्स को बूस्ट करता है, जिससे कि आपकी क्रेविंग्स कम हो जाए, उसी से आप मदद हो रही है। बेसिकली आप ओवरऑल अपना कैलोरिक इंटेक, फूड इंटेक ही कम करो, जो कि आपको फैट लॉस में काम करेगा। आप डोजिंग 300 से 500 mg बिफोर अ मील, हाफ एन आवर आप ले सकते हैं, पर मैंने ये कभी नहीं, और मैं किसी को अपने क्लाइंट को रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि मेरा पहला रूल ही यही है कि अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करना है, डिसिप्लिन लाना है, और अपने फूड हैबिट्स पे इतना कंट्रोल होना ही चाहिए। नॉट जस्ट अबाउट फैट लॉस फेज, ओवरऑल हमें अपने हेल्थ के लिए भी कंट्रोल चाहिए। एक स्टडी हुई थी वेट लॉस प्रोग्राम में, जिसमें 12 हफ्ते के लिए 2 ग्रुप में, एक ग्रुप को EGCG दिया गया और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो पे रखा गया, और EGCG वाले ग्रुप ने 0.64 से 2.5 kg तक लॉस किया था। अब आप डोजिंग कैसे ले सकते हैं? 400 mg तक आप ले सकते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि आप ग्रीन टी से काम चला लेंगे, क्योंकि कम से कम आपको 7 से 8 कप ऑफ ग्रीन टी पीने पड़ेंगे इसके लिए। पर्सनली ये सप्लीमेंट मैंने
कभी इस्तेमाल नहीं किया है। अब आखिरी में बात करते हैं बोनस सप्लीमेंट की, जो कि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में काफ़ी जाना माना है। इसका नाम है योहिम्बीन HCl। ये आपका स्टबर्न फैट एरियाज को टारगेट करने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि उसके रिसेप्टर्स वहीं पे ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि आपके लव हैंडल जैसे कहते हैं ऑब्लिक्स मसल्स में। तो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ये काफ़ी पॉपुलर है, लोग इस्तेमाल करते हैं कि एंड के डेज में कि उनको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाए, एक्स्ट्रा कट मिल जाए, क्योंकि जितना कम फैट होगा स्टेज पे उतना ही अच्छा है। पर्सनली ये मैंने यूज़ किया हुआ है, बट टू बी ऑनेस्ट इसके साइंटिफिक स्टडीज़ कम है और एविडेंस भी काफ़ी वीक है। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप एथलीट हैं तभी इस्तेमाल करिए, कोच के अंडर इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर काफ़ी स्पाइक करता है। डोजिंग आप 5 से 15 mg ट्वाइस अ डे ले सकते हैं। कम डोजिंग से ही स्टार्ट करिए और देखिए आपको कैसा लगता है, और स्लोली आप बढ़ा सकते हैं अलॉन्ग विद अदर स्टिमुलेंट्स जैसे कि कैफीन हो गया। सो दैट्स इट, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें अगर आपका गोल शेडिंग का है तो ये सप्लीमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सप्लीमेंट्स को सिर्फ अपने वर्कआउट और डाइट का एक सपोर्ट सिस्टम समझना है, ना कि कोई मैजिक। अगर आपका कोई और डाउट है या आप कोई और फैट लॉस सप्लीमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।